अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियटन कराची के अंदर जो मार्केट है उसका जो ट्रेंड है उसकी क्या सूरत हाल है और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म इसका मार्केट के ऊपर किस तरह से मार्केट लेके चलेगी। और अगर हम रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं 6 जून के इंसिडेंट को, क्योंकि 6 जून को जो वाक़या हुआ था वो एक बहुत बड़ा सान्या था और उसकी बेस पे बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि बैरियटन की मार्केट क्रैश कर जाएगी और बैरियटन की मार्केट के अंदर लोगों को हैवी लॉसेस फेस करना होगी। लेकिन लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा कि ये जो मार्केट है इसमें बजाय के क्रैश करने के या रिकवर करने के इसने गेंस किए हैं और यहाँ पे लोगों को बजाय के नुकसान होता यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट हुआ है। और जो लोग ये सिर्फ सोच रहे थे कि ये मार्केट अब नीचे आएगी, क्योंकि देखें बैरियटन कराची एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जिसमें हर बंदा रहना चाहता है। यहाँ पे आपको बिजली का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको पानी का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है और इसके अलावा यहाँ पे आपको सफाई सुथराई का कोई मसला नहीं है और बाकी जो है यहाँ पे आपको मेंटेनेंस, हर किस्म की फैसिलिटीज़ और एक पीस ऑफ माइंड के साथ लिविंग मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब बैरियटन कराची एक ब्रांड बन चुका हुआ है और नो डाउट बैरियटन की जो मैनेजमेंट है उनके कुछ डिसीजंस या उसमें कुछ लोगों को इन्होंने इनके पॉलिसीज़ की वजह से या बैरियटन के ऊपर जो केस हुआ और उसमें एक मेजर एरिया जो है वो आउट हो गया, तो वो एक इशू जनमन था, उसकी वजह से लोग काफ़ी नेगेटिव भी हुए। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट अपनी जगह, लेकिन एक जो दूसरा एक नेगेटिव फोर्स होती है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो तो इसका बैरियर का नेगेटिव इम्पैक्ट था, उसको मानता हूँ मैं और ना ही मैं उसको डिफेंड करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात जो है एक इसका दूसरा इम्पैक्ट है कि इसकी डेवलपमेंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका जो यहाँ पे जो बैरियटन के रेजिडेंट्स को जिस तरह का पुरस्कून इन्वायरमेंट दिया गया, एक उसका इम्पैक्ट है। तो जो इम्पैक्ट बैरियटन के अंदर रहायशी हैं या जो सहूलियात दी जा रही हैं बैरियटन कराची के अंदर, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इससे पहले, जब बैरियर से पहले सिर्फ मखसूस तबके को अवेलेबल थी। इसमें शायद आप ये कह लें कि जो हमारी एलीट क्लास है, एलीट क्लास के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, अफसर हैं या बड़ा बिजनेसमैन है। एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, उन लोगों के लिए इस तरह की रहाइश में रहना वो एक बहुत बड़ा एक उनका ख्वाब था। मतलब बैरियटन कराची के अंदर अगर आपके पास 1 करोड़ है, 9 से 10 मिलियन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे अपना 2 बेडरूम का अपार्टमेंट और या अपना को विला बनाना चाहें तो डेफिनेटली आप वो भी बना के रह सकते हैं और पूरी सहूलियात आपको मिलती हैं बैरियटन कराची में, जो कि आप शायद किसी एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है वो सिर्फ देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास कर कराची की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लोगों के पास माशाल्लाह से इतना पैसा है, इतनी यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ऑप्शंस नहीं थी उनके पास और एक मतलब ऐसा कोई एक वो जो जिसको प्लान्ड कम्युनिटी कहते हैं उस तरह की नहीं थी। कुछ बिल्डिंग्स अच्छी बनती थी, वहाँ पे लोग अपार्टमेंट्स ले लेते थे और लिविंग कर लेते थे। लेकिन जब से बैरियटन कराची है और यहाँ पे ख़ास तौर पे अगले पिछले 2 साल की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया। बैरियटन कराची एक पूरा यूनिक और एक मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों को यहाँ पे लिविंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होने की वजह से लोगों को ऐसा अवेयरनेस आ रही है कि बैरियटन कराची के अंदर एक्चुअली है क्या, डेवलपमेंट कैसी है, लिविंग कैसी है, यहाँ का जो हॉर्टिकल्चरल है वो क्या है, यहाँ पे मतलब अगर वेस्टेज है तो उसको किस तरह से मतलब डिस्पोज ऑफ किया जाता है, पानी की सप्लाई किस तरह से, ये सारी चीज़ें लोग जब देखते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड। मेरे एक दोस्त है वो कहते हैं कि यार हमें रात को यहाँ पे मतलब ये देखना होता है कि यार सुबह अगर बच्चों ने स्कूल जाना है या हमने फ्रेश होना है तो हमें सुबह 4 बजे देखना होता है कि यार पानी आ रहा है तो हम मोटर चला के उसको टंकी को फिल कर लें। जबकि बैरियटन के अंदर आपको ऐसी कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं मिलती। आपको पानी जो है वो 24 घंटे जितना चाहे आप इस्तेमाल करें, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेफिनेटली जब आगे जाएंगे
तो बैरिया आपको चार्ज भी कर सकता है, लेकिन चार्ज करने का कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अवेलेबिलिटी और 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, और ये सारे मामला, ये सारी फैसिलिटीज़ देखने के बाद अब लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। अभी बैरियटन कराची के अंदर ऐसे लोग जो अभी आप कह लें कि मलियर है, या आपका ये नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला एरिया है, गुलशन वाले एरिया में जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों की माइग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और वो लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं, रह रहे हैं। बहुत से ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे रह रही है। फिर जो इंटीरियर सिंध से आते हैं या जो दूसरे सूबों से आते हैं, तो उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो बैरियटन कराची होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इसकी मार्केट जो है वो स्टेबल हो गई और ग्रो होना शुरू होगी। और अभी तो वो शुरुआत है, आगे आगे आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे रेट्स स्टेबल होने के साथ साथ बढ़ेंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि फिर उस अगले कुछ सालों में, आने वाले चंद सालों में शायद के आम आदमी या एक हमारा जो छोटा कारोबारी तबका है या जो लोअर बिजनेस क्लास है, शायद उनके लिए यहाँ पे बाइंग करना मुश्किल हो जाए। और अभी तो आप मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि अगर आपके पास प्लॉट आपने बाय करना है तो आप 3 मिलियन से लेके 4 मिलियन से स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद आपने जितने गज़ की कटिंग में जाना है उस हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 500 गज़ का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 7-8 मिलियन से ले स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर 20 मिलियन तक भी चलता है। इसी तरह से मतलब वैरायटी है। 500 गज़ के बाद 1000 गज़ है, 2000 गज़ है, यहाँ पे एकड़ हैं, यहाँ पे मतलब 2 एकड़ के फार्म हाउसेज हैं। तो जिस तरह की पॉकेट है आपकी, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको पूरा एक यहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग मिलती है। बाकी 125 गज़ के हवाले से मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और भी इसमें तेज़ी आएगी। 250 गज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी डेफिनेटली बहुत से लोग हैं, अभी एंड यूज़र आ गए हैं, तो उसमें भी तेज़ी आएगी। और कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इतने रेट्स बढ़े और लोगों के आने की वजह से इतने रेट्स बढ़े। डेफिनेटली इन्वेस्टर का रोल होता है, लेकिन इन्वेस्टर कभी भी इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर और इतनी बड़ी बाइंग करके वो इसके रेट्स को स्टेबल नहीं कर सकता। एक मेजर इन्वेस्टर होता है, नो डाउट मैं उससे मतलब उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो रेट्स जब स्टेबिलिटी आती है उस वक्त है कि जब बैक पे एंड यूज़र होता है। तो इस वक्त बहुत से एंड यूज़र हैं, और बहुत से एंड यूज़र ऐसे हैं जो अभी आए हैं, और बहुत से एंड यूज़र हैं जो भी आना चाह रहे हैं, और बहुत से एंड यूज़र ऐसे होंगे जो आएंगे। तो जैसे जैसे लोगों की एंट्री होगी डेफिनेटली डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और सप्लाई में इन्वेस्टर जो जिन्होंने बुकिंग करवाई थी या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शुरू में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और डेफिनेटली उस वक्त रिस्क होता है, लेकिन उस वक्त फिर गेन के चांसेस भी होते हैं। तो वो लोग फिर एक 3-4 साल 5 साल के बाद वो फिर अपने पैसा निकाल के कहीं आगे मूव करने के चक्कर में होते हैं। तो वो वहाँ से डेफिनेटली सप्लाई भी होगी, लेकिन सप्लाई जिस तरह से अभी लिमिटेड है, बाइंग अगर इस तरह से बढ़ती गई तो डेफिनेटली इसकी रेट्स में इस्तेहकाम आएगा और रेट्स बढ़ेंगे। और बैरियटन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।